सो हाय एवरीवन, दिस इज़ कविता। तो आप में से बहुत लोग मेरी लीगल जर्नी के बारे में जानना चाहते थे। मैंने कहाँ से कॉलेज किया, मेरा क्लैट का स्कोर क्या रहा, मैंने इंटर्नशिप्स कहाँ करी और अब मैं क्या कर रही हूँ। साथ के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। यानी कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए एक प्रॉम्प्ट डाला था कि आप मुझसे सवाल पूछिए, उन सवालों का जवाब मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में देना है। तो हम वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने वाले हैं, मेरी जर्नी डिस्कस। तो गाइज़, आई एम फ्रॉम हरियाणा। बहादुर इंटर्नशिप्स हुई हैं वो सब दिल्ली में हुई हैं। इसके अलावा मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है यानी कि BA LLB जो हुई है वो है वनस्थली विद्यापीठ से। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, इंडियाज़ लार्जेस्ट वुमेन यूनिवर्सिटी है वनस्थली विद्यापीठ। जिस टाइम पर मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम पर वहाँ पर क्लैट का स्कोर नहीं होता था, क्लैट का स्कोर नहीं मांगते थे। वहाँ पे सिर्फ आपके मेरिट बेसिस पे कि आपके 12th में कितना अच्छा स्कोर रहा है उस बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता था। तो मेरे 12th में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था, अराउंड 92.5। तो मेरा उस बेसिस पे वनस्थली विद्यापीठ में BA LLB में एडमिशन हो गया। तो उसके बाद बात आती है, एडमिशन मैंने ले लिया, कॉलेज मैंने ज्वाइन कर लिया, ऑल विमेन यूनिवर्सिटी, बहुत सारे दोस्त बने, सब कुछ चल रहा था। लेकिन हमें फर्स्ट ईयर के बाद बोल दिया गया कि भाई अब समर वेकेशन आ रही हैं, इसमें आपको इंटर्नशिप करनी है। हम लोग भाई जिसको पता ही नहीं है कि इंटर्नशिप होती है, कि कहाँ जाए, किससे बात करें। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है ना, फैमिली में कोई लॉयर रहा है, दूर दूर तक मतलब रिलेशन में कोई वकील है ही नहीं हमारे, या फिर कोई भी लीगल बैकग्राउंड से था ही नहीं। तो हमने क्या किया, तो हमने डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं से होता है ना कि इस दोस्त के थ्रू उस दोस्त के थ्रू फर्स्ट इंटर्नशिप लगी मेरी 30,000 कोर्ट में। ये डम होते हैं, आई थिंक फर्स्ट इंटर्नशिप में किसी को पता ही नहीं होता है कि भाई केसेस कैसे पढ़ते हैं, फाइल्स कैसे पढ़ते हैं। बट धीरे 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 मतलब इतने अच्छे लोग मिले अपने आसपास जो चीज़ें सिखाते गए मतलब सीनियर्स तो सीनियर्स, और भी कोई अगर रैंडमली हमें कोर्ट में मिल जाता था वो भी हेल्प करता ही है, नहीं सकते। आपको पूछना पड़ेगा, बस ये मत सोचो कि नहीं यार मैं पूछ लूँगा तो मैं डम लगूँगा। लग जाओ भाई डम, क्योंकि ये उम्र ही डम लगने की है। जब तक आप लॉ स्टूडेंट हो ना तो इट्स बेटर टू बी डम। अच्छा है कि भाई लॉ स्टूडेंट हो तब डम लग रहे हो, क्योंकि जब वकील बन गए ना तब डम लगे। तो RGS एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो नहीं पाया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने इतना पढ़ाई पे उस टाइम पे नहीं फोकस हो पाया बिकॉज ऑफ द कोविड, और साथ के साथ प्रैक्टिस चल रही थी। तो इसलिए मैंने जुडिशरी यानी कि RGS का आइडिया कुछ टाइम के लिए ड्रॉप कर रखा है। अभी मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई थिंक इतना इनफ है। इसके अलावा भी आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए डाला था तो उसमें क्या क्वेश्चन एग्जाम भी होते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी आपको ले लेते हैं, तो आप वहाँ से LLB कर सकते हैं। इंटर्नशिप्स के लिए मैंने अपनी ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। I want to do internship. Can you please recommend me some of the website where I can find or apply? LinkedIn, Loctopus, Internशाला। क्या हम डायरेक्ट 12th के बाद LLB कर सकते हैं? क्या जी, आप 12th के बाद BA LLB कर सकते हैं। उसके लिए मैंने स्पेशली वीडियोस बना रखी हैं, वो आप जाके चेक करो मेरी यूट्यूब चैनल पर। ओके, आंचल मेहरा कह रही हैं मुझे एडवोकेट बनना है। अभी मैं 12th में गई, मेरे पास 1 ईयर है। अभी आप मुझे समझा सकती हो अच्छे से मुझे क्या करना चाहिए और एडवोकेट बनने के लिए? तो बेटा, मैंने उसके लिए एक यूट्यूब पे अलग से वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू बिकम अ लॉयर आफ्टर 12th इन इंडिया। वो देख लो जाके। वो जब देख लो उसके बाद क्लैट प्रिपरेशन की मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो। क्लैट प्रिपरेशन के लिए टिप्स, वो भी मेरी ऑलरेडी वीडियो में है। एच शर्मा कह रहे हैं मैम आफ्टर कॉमर्स लॉ कितना डिफ़िकल्ट है और कितने ईयर्स लगते हैं लॉ कंप्लीट करने में? बेटा, अगर आप 12th के बाद लॉ कर रहे हो तो 5 साल लगेंगे, लेकिन अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 3 साल ग्रेजुएशन के, 3 साल आपकी LLB के, तो बेसिकली 6 ईयर्स लगते हैं। और लॉ आई थिंक कॉमर्स से कर रहे हो, आर्ट्स से कर रहे हो, साइंस से कर रहे हो, उसके बाद आप लॉ कर रहे हो तो इट इज़ कम्प्लीटली सेम। आपकी लीगल नॉलेज मैटर करती है उसके बाद, और कुछ नहीं। रिद्धि कह रही है मैम मेरे को हाई कोर्ट के एडवोकेट बनना है, कैसे कर सकते हो? कौन से एडवोकेट फील्ड में अर्निंग ज़्यादा होती है? बेटा, ये आपको टाइम के साथ पता लगेगा कि कौन सी फील्ड में, जब आप
लॉ सबसे पहले जो आपका होता है ना, आप इतना बड़ा इतना आगे तक की मत सोचो मुझे हाई कोर्ट का एडवोकेट बनना है, मुझे सुप्रीम कोर्ट। पहले आप एडवोकेट बन जाओ। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए पहले आप क्लैट दे लो, उसके धीरे 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 होता है सब कुछ। हाई कोर्ट के एडवोकेट बनने के लिए आपको हाई कोर्ट में आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो आप हाई कोर्ट के एडवोकेट बन जाते हो। अब कोई भी एडवोकेट बन रहे हो, आपने जिस कोर्ट के मेंबरशिप ले ली, आप वहाँ के एडवोकेट बन जाते हो। तो इतना कोई बड़ा वो नहीं होता हाई कोर्ट। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मेहनत का काम है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि सारा जो काम होता है ना मेन, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही होता है। उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहा होता है। ठीक है मैम, मैं 12th में 66% है और मेरा स्ट्रीम बायो है, तो मेरे को जज बनना है। मेरे को सब क्लियर समझा सकते हो क्या बेटा? सब क्लियर मैं समझा सकती हूँ, लेकिन अभी आप 12th में हो, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि क्यूरोसिटी होती है जज बनने के लिए, लेकिन उससे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है कि हाँ मैं लॉ में कैसे एडमिशन लूँ। जब तक आप लॉ करोगे नहीं, जब तक आप एक एडवोकेट बनोगे नहीं, एक वकील नहीं बनोगे, आप एक जज बन ही नहीं सकते। अब तो भाई हमारा नया जो जजमेंट आया है उसमें 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले ये चीज़ों की रिसर्च कर लो। और हाँ मैं ठीक है, आपको लगता है कि हाँ दीदी बैठी है, दीदी सब बता देगी, दीदी सब बता देगी, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग भी यूज़ करो, थोड़ी खुद की रिसर्च भी करो। गूगल है, चैट जीपीटी है, सब बैठ के आप उनसे पूछ सकते हो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हाँ कि भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जिनका वो आंसर नहीं दे सकते, उनके लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। हाउ टू बिकम लॉयर ऑलरेडी अपडेट लोडेड है वीडियो उसकी। आर्ट्स लेने के बाद लॉ कर सकते हैं आप, कोई भी स्ट्रीम लेने के बाद लॉ कर सकते हो। slay.she I have completed my 12th and I want to have admission in private law college for integrated law, but I'm can you please suggest me colleges? ब्रो ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करने वाली हूँ, ठीक है। प्लीज़ टेल द बेस्ट बुक फॉर एवरी फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बेयर एक्ट्स पढ़ो, बुक्स वगैरह बाद में पढ़ना, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर कॉलेज में जा रहे हो ना, तो ये बेयर एक्ट वाला जो चीज़ होती है ना, ये बहुत अलग होती है। तो सबसे पहले बेयर एक्ट्स रीड करना स्टार्ट करो, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। बर्थडे डेट दीदू, मेरी बर्थ डेट है 22 जुलाई 1998। दी आई वॉन्ट टू डू लॉ विदाउट क्लैट एंड आई डोंट नो हाउ कैन आई डू। आई वॉन्ट टू डू लॉ फॉर नॉलेज। विदाउट क्लैट करना है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है जो आप दे सकते हो और ले सकते हो। जानवी पूछ रहे हैं कि सैलरी और इंटर्नशिप इन विच इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रैक्टिस इन कोर्ट। प्रैक्टिस में तो आप लॉ कंप्लीट होने के बाद ही कर सकते हो, लेकिन इंटर्नशिप आप हर ईयर के एंड में जो आपका समर वेकेशन पीरियड होता है उसमें आप कर सकते हो। साथ के साथ बहुत सारी वर्चुअल इंटर्नशिप्स होने लग गई हैं, तो आप वर्चुअल इंटर्नशिप्स के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको वेबसाइट्स बता दी है, आप वेबसाइट्स पर जाके चेक कर सकते हो। आप मेरा जो इंस्टाग्राम पर ब्रॉडकास्ट ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर भी मैं लीगल इंटर्नशिप्स के अपडेट्स डालती रहती हूँ। दीदी के बाद LLB से कौन सा सब्जेक्ट लें? अच्छा, और हाँ क्रिमिनल लॉयर कैसे बने? भाई सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप लॉ करो, उसके बाद ही आप अपनी जब मास्टर्स होती है तो आप, हाँ मैंने मास्टर्स करी हुई है क्रिमिनल एंड साइबर सिक्योरिटी में, तो उसके बाद आप अपनी मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। धीरे धीरे किसी चीज़ में स्पेशलाइज होते हो, एकदम से आप नहीं क्रिमिनल लॉयर बन जाओगे, टाइम लगता है, ठीक है। मैम आई एम गिविंग क्लैट 2026, सो कैन यू गाइड मी ऑल्सो। अगर मैंने क्लैट क्लियर कर दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपने क्लैट क्लियर कर दिया तो आपका NLU में एडमिशन हो जाएगा, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लग जाता है LLB के बाद अच्छा क्रिमिनल लॉयर बनने में? योग्यता उपाध्याय, एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर बनने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, और ये फैक्ट है, क्योंकि लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करनी है, और लॉयर्स की कोई सैलरी नहीं होती, बहुत स्ट्रगल का टाइम होता है। अगर आपकी फील्ड में कोई लॉयर नहीं है, आपकी फैमिली में कोई लॉयर नहीं है, तो बहुत समय लगता है, लेकिन पेशेंस की बात है, आपके स्किल्स की बात है, आपकी नॉलेज की बात है। तो अपने बेसिक जो नॉलेज स्किल इन सब को गेन करने में टाइम लगाओ। ये चीज़ें नहीं है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा बनने में समय लगता है। बेटा मैम 12th के बाद सीधा LLB कर सकते हैं? जी बिल्कुल, BLLB, BBLLB, BCom, LLB कुछ भी कर सकते हो आप। मैंने 12th आर्ट्स स्ट्रीम से 67% पास की है, और मैंने यहाँ लॉ कॉलेज आफ्टर ग्रेजुएशन का है। तो ये बताइए कि सबसे बेस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कौन सा है? सबसे बेस्ट, अरे भाई मेरे यहाँ लॉ कॉलेज आफ्टर ग्रेजुएशन का है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे BLLB तो आई थिंक हर कॉलेज ऑफर करते हैं। आप जाके पता करो। 5 ईयर लॉ करो। 12th अगर आपने कर लिया है तो, नहीं करी है तो फिर 3 ईयर आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे, BA, BCom, BSc, BBA,
उसके बाद आप LLB कर लीजिए। आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में ही मैं उनका रिप्लाई दे दूँगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने कॉलेज फ्रेंड्स में, स्कूल फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपनी फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन से भी आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, ऑल द बेस्ट।